हाय गाइस एवरीवन। एएमयू ने जो है फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की काउंसलिंग डेट एडमिशन शेड्यूल डिक्लेयर कर दिया है 2022-23 के लिए। इसमें कोर्सेज़ हैं आपके बीटेक, बीआर्क, एमटेक, जितने भी इसमें ब्रांचेस हैं उनके हैं। केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, पेट्रोलियम प्रोसेसिंग एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ग्रीन इंजीनियरिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एमएससी पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एडवांस पीजी डिप्लोमा इन नैनो टेक्नोलॉजी, एमआर के एडवांस डिप्लोमा इन फूड टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन कस्ट्यूम डिज़ाइंस एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, फूड इन सेक्रेटरीट प्रैक्टिसेस। अगर हम इनकी काउंसलिंग की डेट जो देखें तो 5 सितंबर 2022 से स्टार्ट होगा, 5 से 7। तो इसमें आपको क्या करना है, 5 से 7 इन 3 दिन में, 5, 6, 7 3 दिन मिल जाएंगे। आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन और डॉक्यूमेंट्स जो क्वालिफाइंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करने हैं। क्वालिफाइंग अगर आप बीटेक को ले ली तो बीटेक का क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन वो 12th है, और आपको एज ए डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपको हाई स्कूल की मार्कशीट भी लगानी है, फ़ोटो हैं। तो ये जो है आपको ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको अपलोड करने हैं। रजिस्ट्रेशन विद लॉगिन और डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं। उसके बाद ये 3 दिन का टाइम जो है 8 से 10 जो है वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स एमयू वेरिफिकेशन करेगी। एमयू वेरिफिकेशन के बाद 11 सितंबर को अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह में अगेंस्ट कोई ऑब्जेक्शन आया था तो आपको रिजेक्शन उसमें शो हो जाएगा कि ये इसमें आपको दोबारा अपलोड करना है। तो फिर वो 12 का उसका रिसबमिट आप डॉक्यूमेंट्स करोगे। 13 से 14 में जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था तो फाइनली 13-14 में जो है प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले ऑफ फर्म लिस्ट जो है तैयार की जाएगी। और 15 और 18 में ये आपको क्या है, फ़ीस का एक ऑफ़र आ जाएगा। डिस्प्ले आपका 13 में हो जाएगी कि इनके एडमिशन एज ए फर्म लिस्ट 1 में है, यानी उन्हें कोई डाउट नहीं है, उन्हें एडमिशन ही लेना है। जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, जो नहीं है अगर वो, तो हो सकता है उनका दूसरी जगह और अच्छी यूनिवर्सिटी में हो गया हो। तो 15 से 18 एक्सटेंड ऑफ एडमिशन एंड पे ऑफ एडमिशन फ़ी बाय द कैंडिडेट्स ऑफ फर्म लिस्ट फर्स्ट। तो वो 15 से 18 के बीच में जो है वो अपने जो एडमिशन लेना चाहेंगे तो वो क्या है, उन्हें फ़ीस जमा करनी होगी। और 19 से 20 में एज ए फ़ाइन के बेस में उन्हें फ़ीस जमा करनी होगी, यानी कुछ फ़ीस बढ़ जाएगी इसमें फर्म लिस्ट ए वालों की। फिर सेम प्रोसेस रिपीट होगा फॉर्म सेकंड लिस्ट के लिए 14 से 25 के लिए। फिर आपको वही रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है। फिर 26 से 27 वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा। 28 में रिसबमिशन होगा अगर कोई रिजेक्ट वगैरह है। 29 में वेरिफिकेशन होगा रिसबमिट वाला डॉक्यूमेंट्स का। और 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले ऑफ फॉर्म लिस्ट सेकेंड डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद 2 से 4 अक्टूबर को आपको एडमिशन लेना है, यानी पेमेंट करना ऑफ एडमिशन फ़ी। ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस ही रहेगा। 5 से 6 फिर आपको विद फ़ाइन रहेगा अगर ये 2 से 4 में अगर फ़ीस अब आप जमा नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद थर्ड राउंड स्टार्ट हो जाएगा 9 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक। फिर आपको लॉगिन और रजिस्ट्रेशन करना है। फिर 11 से 12 वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट होगा 13 में। तो ये है जिनके फर्स्ट लिस्ट में हो जाएगा तो उन्हें सेकंड लिस्ट में लॉगिन करने की ज़रूरत ही नहीं है। सही है, जिनका सेकंड में हो जाएगा तो उन्हें थर्ड में करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जिनका नहीं होगा तो वो थर्ड में उन्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा, लॉगिन और सेम प्रोसेस जो है रिपीट करना होगा, उन्हें रिपीट होगा उनका। और इन केस ऑफ नॉन सबमिशन विद द स्टूलेटेड टाइम द कैंडिडेट्स विल फॉरफिट हिज हर क्लेम ऑफ एडमिशन। तो अगर वो टाइम पे रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करते हैं तो उन्हें क्या एडमिशन लेने के लिए वो क्या है, एज ए क्लेम नहीं कर पाएंगे। कैंडिडेट्स हु हैव बीन रिजेक्टेड ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन इलिजिबल या रॉन्ग इन या इनकम्प्लीट अपलोड डॉक्यूमेंट्स में रीसबमिट देयर करेक्ट डॉक्यूमेंट्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। यानी जो है आपको अगर इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट वगैरह है तो आपको इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स करेक्ट आपको अपलोड करने हैं टाइम पीरियड के बेस पे जो आप ये दिया हुआ है। तो प्लीज़ आप काउंसलिंग जो है आप टाइम पे करिएगा। आपने टेस्ट तो निकाल लिया, वो कॉन्ग्रेचुलेशंस बहुत बहुत, लेकिन इस की वजह से आप यह लॉस ना कर जाएं एडमिशन।
तो ये ध्यान रखिएगा। तो टाइम पे आप काउंसलिंग करिएगा और फॉलो करिएगा, और सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो पहले से आप तैयार करके के रख लीजिएगा, जेपीजी में फॉर्मेट में करके रख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।